होने लगे, जब प्रभु हमारे बड़े होने लगे, जब प्रभु बड़े होने लगे तो इस संसार में अत्याचार बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? अत्याचार बढ़ने लगा। जब हमारे विश्वामित्र जी जब हवन करते तो उसको शुभाव और मारीच नाम के राक्षस आकर उसका विध्वंस कर देते, और जब वो करने लगते तो जब विध्वंस कर देते तो उनकी आंखों में आंसू भर आते और सोचने लगते कि प्रभु आप कब प्रकट होगे और कब इन निशाचरों का अंत करोगे। जब भी सोचने लगते तो अपने नेत्रों को जैसे ही बंद किया तो नेत्रों में क्या देखते हैं कि प्रभु ने अवतारित हो चुके हैं। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरित विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, पापी लोग संतों को सताने लगते हैं, संत को पीड़ा पहुंचाने लगते हैं, तभी भगवान का अवतारित होता है। किस लिए प्रभु का अवतारित होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे प्रभु जन्म लेते हैं। जो कोई अधर्म करता है भगवान उसका वध करते हैं, और जो ऋषि मुनियों को सताता है उसके लिए भगवान हमेशा उसको सजा देते हैं। जीवन में कभी ऋषि मुनि की कोई बुराई नहीं करना चाहिए जब तक आपको पता ना हो कि वो महापुरुष कौन है और वो इतनी प्रतिष्ठा उसको मिली है तो कैसे मिली है, तो उसकी बुराई करने का हक नहीं है। ये तो सोचो कि उसको इस संसार वाले जान रहे हैं, पूज रहे हैं, उसने कोई एक अच्छा कार्य तो किया ही होगा जब इस संसार वाले उसको जान रहे हैं। पर हम यही तो गलती कर देते हैं कि उसी महापुरुष को किसी ने दोष लगा दिया और जेल में भिजवा दिया तो आप उसकी कुबड़ाई करने लगे, बुराई करने लगे। जब आप बुराई करने लगे तो उसका ऋण आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो जस करही सोई फल चाका, सुर नर मुनि सब सब ग्रंथन गावा। जो जैसा करेगा वो उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। इस संसार का नियम है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर उससे गलती हुई है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर किसी ब्राह्मण का अपमान किया है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। समय बदल जाएगा पर आपका कर्म नहीं बदलेगा। पर अगर आप उस चीज का पश्चाताप कर लेंगे प्रभु के सामने तो इतना हो जाएगा कि आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा तो ठेवों से ही सही हो जाएगा। केवल ठेवों लगेगा क्योंकि आप प्रभु की शरण में हो। और प्रभु की शरण में कैसे जा सकते हैं कि उनके लिए 2 कदम चलकर जाना पड़ेगा। जब आप 2 कदम चलेंगे तो हम वादा करते हैं हमारे ठाकुर जी 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं, हमारे रामचंद्र जी 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। पर आप ये समझो तो कि ये हमारे प्रभु हैं। ऐसा मन के अंदर भाव लगाओ कि ये हमारे प्रभु हैं, इनके लिए हम चल रहे हैं। हमें इस संसार वालों से कुछ नहीं करना, क्योंकि ये संसार वाले ने जब भगवान रामचंद्र जी पर दोष लगाया तो अपन लोगों तो क्या मजाल है, अपन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु, जब इस संसार वालों ने राम को नहीं छोड़ा। राम पर इतने दोष लगाए गए और राम को कितना ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, कितनी पीड़ाएं सहने पड़ी। क्योंकि जब राम थे तो सब लोग ये नहीं समझते थे कि ये भगवान है, समझते थे नहीं समझते थे। और माता सीता को कितनी परेशानी हुई, यज्ञ की अग्नि की परीक्षा देने पड़ी, वन में रहना पड़ा, और फिर वन से भी आई तो भी परीक्षा देने पड़ी। कितनी परीक्षा देने पड़ी। जब माताओं को परीक्षा देनी पड़ी, प्रभु को देनी पड़ी, तो अपन लोगों को तो देना ही पड़ेगा।
हमेशा जब भी मन में कोई गिलानी हो तो ये सोच लेना चाहिए, जब हमारे प्रभु ने इतनी परेशानी झेली है तो छोटी मोटी परेशानी तो हमको भी झेलना पड़ेगा। पर उस परेशानी में भी अपने प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, प्रभु का भजन करते रहो। हमें पता है आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो वो दुख ज्यादा समय तक नहीं, वो हट जाएगा और सुख आ जाएगा। जब उन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया तो नेत्र में हमारे प्रभु रामचंद्र जी की छवि दिखा गई है, क्योंकि जो संत प्रभु की सेवा करता है उसको मालूम चल जाता है कि हमारे प्रभु आ चुके हैं। ये प्रमाण है। जो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा या रामचंद्र जी की सेवा करता है तो उसके मन में छवि तो प्रभु की आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, आएगी जरूर। ये संसार का नियम है। उसको आभास हो जाएगा कि हमारे प्रभु यहां से निकले हैं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु की सेवा करता है। आभास हो जाएगा। हमारे प्रभु इतने दयालु भी हैं। जब उन्हें आभास हुआ कि हमारे प्रभु का जन्म हो चुका है तो सुबह वो मारिच नाम के एक को स्मरण कर जाते बार बार, तो उन्हें आवाज हो गया हमारे प्रभु का जन्म हो चुका है। तो उसी क्षण खड़े हुए और निकल पड़े। दशरथ जी के महल में जाने लगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयुले विप्र समाजा। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी है वो, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से चाहे तो अपने बिरादरी को भी बदल सकता है। ये विश्वामित्र जी ने किया है। ब्राह्मण बन गए थे विश्वामित्र जी। पहले ठाकुर थे फिर ब्राह्मण बन गए थे। बने कैसे थे? अपनी सेवा के दम पर। कौन कह सकता है कि व्यक्ति श्रेष्ठ होता है? तो किससे श्रेष्ठ होता है? अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण बन गए थे और उन्हीं की देन है आज गायत्री मंत्र जो हम लोग करते हैं। और विश्वामित्र जी के पास वो सामर्थ्य था कि वो गायत्री मैया को साक्षात बुला लेते थे और उनसे साक्षात बातचीत करते थे। जब वो निशंकु के लिए स्वर्ग निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने माता से पूछा था, यह वर्णन कथा में मिलता है। और जिसके भाग्य में था ही नहीं कि स्वर्ग में जाना, पर निशंकु आकर और विश्वामित्र जी के पास निवेदन करने लगे कि प्रभु हमें तो स्वर्ग में जाना है। और श्रापित पुत्र था, उसको श्राप भी लगा था निशंकु को। तो संसार में अगर कोई पहुंचाने वाले हैं तो विश्वामित्र जी ने शरीर सहित उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया था और नवीन स्वर्ग का निर्माण भी कर दिया था। ये इतिहास बताता है। और वो ब्राह्मण बने कैसे थे? एक बार वो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे। वशिष्ठ जी से कहा था ये गौ माता हमें दे दो, क्योंकि गौ माता से जो बोलते थे वही सामने आ जाता था। पर उन्होंने मना कर दिया था। जब उन्होंने मना कर दिया था तो उन्हें वो लड़े तो उन्हें मार मार कर भगा दिया। तो उन्होंने तपस्या करी और तपस्या के बल पर वो ब्राह्मण बने। ये कथा हमें यही सिखाती है कि व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है और कुछ नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर है। वो चाहे तो अपने कर्मों को बदल सकता है, प्रभु से मिल सकता है, और वो नहीं चाहे तो कभी नहीं मिल पाएगा। ये व्यक्ति के ऊपर है। जब उनको मालूम चला तो उनके नेत्रों में से क्षण क्षण आंसू हमारे प्रभु। और जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा, जब विश्वामित्र जी को देखा तो उनके नम्र नेत्रों से आंसू बहने लगे कि मेरे भाग्योदय आए हुए हैं। जब मिलने आवे संत और संत करे सब कष्टन को अंत। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तब संत के दर्शन होते हैं। आज विश्वामित्र जी को जैसे ही दशरथ जी ने देखा तो देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े।
चरणों में गिरकर और उनके नेत्रों में से आंसू बहने लगे। माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो, प्रभु आपने बहुत दिन लगा दिए, प्रभु अपने चरणों की सेवा इस दास को भी दे दिया करो। और अपने नेत्रों के आंसू से उनके चरणों को धो दिया। चरणों को धोने के बाद उनकी आरती उतारने लगे। जब कोई महापुरुष आपके यहाँ आए तो एक निवेदन है कि महापुरुष के सामने कभी मत बैठो, उससे हमेशा नीचे बैठो। अगर कोई बड़ा है, पाठ करने वाला है, पूजा करने वाला है, आप कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो जाओ, पर उसकी बराबरी से मत बैठो। ये वेद बताता है, उसकी बराबरी से मत बैठो, उससे थोड़े दूर बैठो, नीचे बैठो, उसके बराबरी से नहीं बैठना चाहिए। यही अच्छे पुरुष की निशानी होती है। और हमेशा दूसरे का सम्मान करो, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आया है तो भगवान के समान है, भगवान की तरह उसको पूजो। आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी का दशरथ जी ने बड़ा ही स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद अपने हाथों को जोड़कर खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? जैसे कोई भिक्षु कुछ मांगता है। अगर कोई महापुरुष आपके पास है तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो। वो कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़ के खड़े रहो कि प्रभु बताओ, आप आदेश करो, जो हम पे होगा हम आपकी सेवा करेंगे। ये कार्य जो यहाँ हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्य आप सभी का है। हम लोग परदेसी हैं, हम लोगों का 30-35 हजार रुपए का खर्चा है। खर्चा भी हम लोगों का, बजाने वालों का खर्चा है, ढोलक वाले का खर्चा है, धर्म प्रचारक वाले हम। तो आप में से किसी एक व्यक्ति को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य बड़ा है। सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो कार्य को सफल हो जाएगा और आनंद बरसेगा। क्योंकि हम लोग तो परदेसी हैं, हम लोग तो परदेसी हैं। छोटा कार्य तो है नहीं है कि छोटे में निपट जाए, बड़ा कार्य है। आप में से तो बड़े बुजुर्ग सभी लोग हैं, और नई पीढ़ी को तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म का कार्य हो रहा है, सभी को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो परदेसी हैं, क्योंकि हम जब सामान भी लेने जाते हैं तो सारी चीजें पैसों से ही आती है। आप सब लोग समझते हो कितनी महंगाई है, ऐसी महंगाई के दौर में कितनी महंगाई है। और जितना भी हमारे एक दिन का खर्चा है, हमारे एक एक दिन का भी बहुत खर्चा होता है। और आपके गांव में तो 1 से बढ़कर 1 वशिष्ठ लोग हैं, धर्म से जुड़ने वाले कार्य हैं। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि ये कार्य आप सभी का है, हमारा अकेले का नहीं है, आप सभी का है। और आप सभी को ही इस कार्य को पूर्ण करना है। हमारे अकेले से ये कार्य पूरा होने वाला नहीं है। हम अकेले चिल्लाते रहेंगे पर कुछ नहीं होगा। अगर आप सब लोग एक साथ जुड़ जाओगे परिवार के साथ, तो हमें लगता है प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से एक काम सुगम हो जाएगा। सुगम कराने वाले आप सभी हैं, क्योंकि आप सब वैष्णव हैं। वैष्णव कैसे हैं? हरि की सेवा करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, प्रभु को मानने वाले हैं। इसलिए किसी एक वशिष्ठ को या किसी एक व्यक्ति को आगे आकर इस चीज में सहयोग में सबको हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य आप सभी का है। और सभी लोग मिल जाएंगे तो ये कार्य बड़ा हो जाएगा। और इसलिए किसी एक व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा। और युवा अवस्था, यहाँ के जो युवा लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की माताएं बहनें भी अच्छी हैं। सब लोग सहयोग करती रहती हैं, जिस पे जो बनता है वो लेकर के आती हैं। वो समझती है कि ये लोग बाहर से आए हैं, तो वो लोग तो सहयोग करती हैं। अब किसी नए युवक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा कि इस कार्य को कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि आप सब तो बड़े हैं और बड़ों से छोटे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि ये कार्य आप सभी को है और आप सब अगर मिलजुल कर इस कार्य को करोगे तो और आनंद आएगा। और प्रभु की ऐसी लीला है कि अगर ठाकुर जी की कृपा है तो ये कार्य इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की जाएगी। और हम लोग जहां पर भी जाएंगे तो यही कहेंगे कि ये गांव वाले तो बहुत अच्छे थे, और हमेशा ही कहेंगे, क्योंकि आप जैसा गांव वाले हमने संसार में कहीं नहीं देखा। बड़ी ही सहजता है आपके गांव में, बड़ा ही प्रेम है, सब लोग भाइयों की तरह मित्रतों की तरह रहते हैं। ऐसा ही प्रेम हमेशा रहना चाहिए। जब हमारे